Namaskaram, dear students. In the series of internal security, after the session of previous year questions, let's delve deeper into the topic which I had promised earlier. So, beginning with first topic, which is visible before you, linkages between development and spread of extremism. So, this is the topic, and let's understand the keywords associated with these. One thing which is very common, and I have observed on a large scale, that there persists a confusion. How can development lead to the extremism? So let me clarify you. Let me give you some brief about how development, the first keyword, and second keyword is extremism, how these are related. The in sentences, in paragraphs which are mentioned over here, in the entire paragraph, I have given the meaning of words, but let me clarify in simple language and simple terms. Like development, क्या मतलब है डेवलपमेंट का? अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट क्या है? एजुकेशन का अटेनमेंट, हेल्थ का बेटरमेंट, ठीक है, इनकम का इम्प्रूव होना, ये बेसिक चीज़ें, ठीक, एम्प्लॉयमेंट, ठीक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवरऑल, ये सारे का अगर क्यूमुलेटिव निकाला जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव होना चाहिए। ये सिंपल सा डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि अगर कोई कहता है कि उसने डेवलपमेंट को अचीव किया है, इन सब चीज़ों में जो है प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ है एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीमिज़म का क्या मतलब है? एक्सट्रीमिज़म का सिंपल बहुत सिंपल रखते हैं, एक्सट्रीम, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये एक्सट्रीमिज़म की तरफ कैसे जाता है? जैसे कि अगर मान लो समाज में बहुत सारे लोग हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब मान लेते हैं कि अगर हम एक केस वन लेते हैं, केस वन में ये जो है डिवीज़न इसका वर्ण के बेसिस पे था, जो हम सोसाइटी में पढ़ते हैं जनरली। हमने देखा ये जो है दो लोगों के पास जो है सारे ये जो प्रोविजंस हमने ऊपर देखे हैं ये एक्सेसिबल है इजीली, ठीक है। डेवलपमेंट हुआ तो समाज में डी और ए के पास में डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स पहुंच गए, बट क्या हुआ उसी टाइम पे बी और सी जो है उस डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को नहीं छू पाया, डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया। अब ऑब्वियसली ये जो बी और सी है समाज में, बी और सी इंडिविजुअल्स हैं, उनको ए और डी को देखकर लगेगा ना कि प्रोग्रेस तो एक ही समाज में हुआ है, बस डी और ए को मिला और हमें नहीं मिला। इससे क्या होगा? इसी को कहते हैं रिलेटिव डेप्रीवेशन। रिलेटिव डेप्रीवेशन, ये वर्ड्स को नोट कर लेना। रिलेटिव डेप्रीवेशन की फीलिंग आ जाती है, नीचापन खुद के अंदर ही फील आने लगता है, इन्फीरियरिटी का, हम तो उससे नीचे रह गए, हम पीछे रह गए, ठीक है। तो ये जो इन्फीरियरिटी का फीलिंग है ना, ये जो डेवलपमेंट का प्रोसीड्स इक्वली नहीं पहुंच पाया ना, अनइक्वल पेनिट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो अनइक्वल पेनिट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट था, उसकी वजह से क्या हुआ? इन्फीरियरिटी का सेंस आया, इन्फीरियरिटी का फीलिंग आया, किसके अंदर? बी और सी के अंदर। और यही जो इन्फीरियरिटी या अनइक्वल पेनिट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट है, ये जो इन्फीरियरिटी का फीलिंग है, ये एक्सट्रीमिज़म क्रिएट करता है। अब एक्सट्रीमिज़म किस सेंस में? कि उसे मिला है, हमें नहीं मिला है, चलो इसके लिए हम जो है रिटेलिएट करेंगे। अब वही रिटेलिएट कभी कभी हमें देखने को मिलता है प्रोटेस्ट के फॉर्म में। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? जिसने डेवलपमेंट देना शुरू किया था उसके खिलाफ। वो डेवलपमेंट देता कौन है जनरली? गवर्नमेंट, स्टेट, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें जो है
इन सब जो डेवलपमेंट देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके खिलाफ़ जो है मैं कभी कभी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, और वो प्रोटेस्ट जो है एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभी, राइट। ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने, जैसे कि अगर मान लो कि जाट एजिटेशन हुआ था कि हमें जो है सोशल इक्वालिटी चाहिए, हमारे पास पैसे तो है लेकिन एजुकेशन नहीं है, तो हमें जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है। अब उसी रिजर्वेशन की मांग को जब गवर्नमेंट ने नहीं माना तो वो एजिटेशन इतना ज़्यादा बर्बर हो गया, काफ़ी लोगों की जो है जान चली गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्सट्रीमिज़म। और वो एक्सट्रीमिज़म किसकी वजह से जन्म लिया था, ये जो डेवलपमेंट है समाज में सभी के पास नहीं पहुंचा, जाट कम्युनिटी पीछे रह गई, जबकि दूसरे कास्ट के लोग जो है जनरली जो अपर कास्ट है उनमें जो लिटरेसी लेवल है वो ज़्यादा है, लिटरेसी लेवल, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा, या कह लो कि सेंसस डेटा जो 2011 का है उसके हिसाब से कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि ऊपर है, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि नीचे हैं। तो इसी के बेसिस पे जो है जाट एजिटेशन होता है, और उसी की वजह से एक्सट्रीमिज़म का जन्म हुआ। तो ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया जो हमारे लिए समझने के लिए आसान है, ठीक है। सो दिस इज़ वन केस। तो इसी को हम समझते हैं। ये तो एक चीज़ हो गया कि डेवलपमेंट की वजह से एक्सट्रीमिज़म कैसे जन्म हुआ। अब इसी को मैं दूसरा एग्जांपल और लेकर समझाता हूँ कि व्हाट फर्दर, डेवलपमेंट का और एक एस्पेक्ट है, मैंने कीवर्ड को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। डेवलपमेंट को ही हम अंडर डेवलपमेंट की तरह भी देखें, अंडर डेवलपमेंट कि जैसे अगर मान लेते हैं 1947 हमारे लिए एक माइलस्टोन है, एक क्या कह सकते हैं इसको, रेफरेंस ईयर है, ठीक है। तो 1947 के बाद जो प्रोसीड्स ऑफ डेवलपमेंट है, जो प्रोसीड्स ऑफ डेवलपमेंट है, इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन उस टाइम पे थे, ऐसे तो एजुकेशन की हालत ओवरऑल ही ख़राब थी, सारे सेक्शन में ही नहीं थी, लेकिन हुआ ये कि जो प्रोसीड्स ऑफ डेवलपमेंट है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट इन टर्म्स ऑफ लैंड होल्डिंग, in terms of economy, in terms of political participation, ठीक है, in terms of overall literacy, in terms of social upheaval, मतलब समाज में स्टेटस का ऊपर होना, ठीक है, ये जो है कुछ लिमिटेड क्लास ऑफ सिटीजन्स तक ही रह गए। और जनरली इसको हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनली अपर कास्ट थे, ट्रेडिशनली अपर कास्ट, उन तक ही सीमित रह गई। या एक और पर्सपेक्टिव ये है कि जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है, मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से मतलब है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या जो बॉर्डर स्टेट्स हैं या जो आइलैंड पॉपुलेशन वाला रीजन है, इन सब पे जो है डेवलपमेंट उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंच पाया जिस एक्सटेंट तक ये मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन तक डेवलपमेंट पहुंचा था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मैंने बोला कि ट्रेडिशनली अपर कास्ट तक जो है डेवलपमेंट पहुंचा और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उन तक नहीं पहुंचा। उसी तरीके से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जैसे कि ट्राइबल्स या ये कह लो एबॉरिजिनल्स, ये वर्ड्स को याद रखना, बॉर्डर स्टेट्स जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, आइलैंड स्टेट्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, तो इन सब तक वो डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है सेंट्रल इंडिया में, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, उसी तरीके से सदर्न स्टेट्स, ठीक है। ये जिस लेवल का डेवलपमेंट देख पाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो अब हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का प्रोसीड्स इक्वली डिवाइड होना चाहिए था सारे स्टेट्स को, सारे रीजन्स को, सारे कास्ट को,
सारे रिलीजन को, इनफैक्ट किसी भी तरीके की आइडेंटिटी को डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है इक्वली मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। अब ये जो इनइक्वल या ये कहें कि अनइक्वल पेनिट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट है, ये जो अनइक्वल पेनिट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट है, इसी की वजह से क्रिएट होता है एक्सट्रीमिज़म, लोगों के अंदर हीन भावना का उत्पन्न होना। और मैं थोड़ा जटिल हिंदी की तरफ जा रहा हूँ। हीन भावना का उत्पन्न होना जो है, इसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक। और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इसके लिए हमें जो है लड़ने की ज़रूरत है। और उस लड़ने की ज़रूरत का जो फीलिंग है, इस फीलिंग को पहले तो इंसाइट किया जाता है। और इंसाइट कौन करता है, भड़काता कौन है? वो है पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ एलियनेशन या रिलेटिव डेप्रीवेशन, अब इसी को अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भुला लिया, ये हमारे लिए पहुंच जाता है कहाँ पे? एक्सट्रीमिज़म की तरफ, जिसको कि हम पिछले चैप्टर्स में कम्युनलिज्म के फॉर्म में पढ़े थे, इसको हम यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही एक्सट्रीमिज़म जो है आउटकम किसका है? डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का, या उसको कहना है अंडर डेवलपमेंट का, ठीक है। सो वी गॉट टू नो। और हमें ये एक्सट्रीमिज़म किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है? इंडिया में अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हमें देखने को मिलता है रेड कॉरिडोर्स में, वो स्टेट्स जो मेजरली एग्रेरियन है या फिर फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ पे। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी अंडर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के इश्यूज़ की वजह से हमें बहुत सारे एक्सट्रीमिज़म देखने को मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म ज़्यादा है, बट डेवलपमेंट भी रोल प्ले करता है, ठीक है। सो हम लोग जो है ओवरऑल एक क्रक्स मैंने आपको इस सेशन का जो ये PDF दिया गया है, इसका मैंने एक क्रक्स समझा दिया कि क्या है, किस वजह से एक्सट्रीमिज़म और डेवलपमेंट एक दूसरे के संपूरक है, एक दूसरे से कैसे पनपता है। अब जैसे कि यही एक्सट्रीमिज़म है, मैंने तो अभी तक समझाया कि डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट कैसे एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाता है। अब इसी को मैं समझाता हूँ कि कैसे एक्सट्रीमिज़म जो है अंडर डेवलपमेंट की तरफ जाएगा या डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रीमिज़म की वजह से क्या होगा कि जैसे मास स्ट्रगल होगा, ठीक है, प्रोटेस्ट होगा, ठीक है, पॉलिटिकल अपराइजिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कई केसेस में, अब हम एक केस लेते हैं जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें, और दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट कैसे? जैसे कि अगर मान लो कि प्रोटेस्ट होता है, वायलेंट स्ट्रगल होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसी का तो लॉस होगा ना। जैसे मान लो कि कोई प्रोटेस्ट करके रेलवे की पटरियाँ उखाड़ देता है, रेलवे ट्रैक को जो है क्षति पहुंचा दिया, ठीक है, तो ये लॉस हुआ ना हमारा। ये इससे क्या हुआ कि ये अंडर डेवलपमेंट की तरह हमें ले जाएगा। उसी तरीके से कोई वायलेंट प्रोटेस्ट में अगर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता था, कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स को याद रखो जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि जो मान लो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं इसको कंट्रोल करने में, क्राउड को मैनेज करने में, वो ऑफिसर्स स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में यूटिलाइज हो सकते थे, ठीक है। जो पब्लिक एक्सचेकर से फंड दिया जा रहा है क्राउड को कंट्रोल करने में या प्रॉपर्टीज़ को फिर से रीस्टोर करने में, ये जो है लोगों के वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूटिलाइज़ किए जा सकते थे। तो ये जो वेस्टेज है, ये किसकी वजह से आया? और ये वेस्टेज आया तो एक्सट्रीमिज़म की वजह से आया। और ये वेस्टेज किस ओर जाएगा? तो वो अंडर डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है। अब उसी तरीके से बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिला है
कि एक्सट्रीमिज़म समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, बट जो सॉफ्ट एक्सट्रीमिज़म है, सॉफ्ट एक्सट्रीमिज़म से मेरा मतलब है कि प्रेयर, पेटिशन और पिकेटिंग वाला जो आइडिया है, प्रेयर, पेटिशन एंड पिकेटिंग वाला जो आइडिया है, उसको हम वायलेंट एक्सट्रीमिज़म तो नहीं कहेंगे, बट सॉफ्ट एक्सट्रीमिज़म कहेंगे। कि अपनी डिमांड को मनवाने के लिए, जैसे हमें जाट एजिटेशन की बात करें तो उसको हम वायलेंट एक्सट्रीमिज़म नहीं कहेंगे, क्योंकि दैट वाज जस्ट वन इंस्टेंस जहाँ पर कि हमें उस तरीके का एजिटेशन देखने को मिला, तो उसको हम एक्सट्रीमिज़म, वो जस्ट वन इंस्टेंस था, तो उसको हम ट्रेडिशनली एक्सट्रीमिज़म लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट जो है, जो जेन्युइन डिमांड होती है उसको मानने को तैयार हो जाती है, ठीक है, और जो जेन्युइन डिमांड मानने को तैयार होती है उससे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक आइडिया है कि समटाइम्स एक्सट्रीमिज़म हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट एज वेल, बट ये रेयर सर्कमस्टेंस है। जनरली जो एक्सट्रीमिज़म है, बेसिकली वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है, उसकी वजह से हमें अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने दो पर्सपेक्टिव आपको समझाया। इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे डिस्कशन का सिर्फ क्रक्स यही है, जो भी यहाँ पे मैंने पैराग्राफ्स में लिखा है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने डेवलपमेंट से, एक्सट्रीमिज़म समझाया, तो रेडिकलाइजेशन क्या होता है, कीवर्ड्स को मैंने समझाया है, और बाकी फिर मैंने दूसरे पार्ट में जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को यहाँ पर मैंने इस पूरे पैराग्राफ को समराइज़ भी किया है कि क्या चीज़ होती है, जो मैंने अभी बोला उसी का समरी है ये, ठीक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिर फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बिफोर वी बिगिन विथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स विच आर रिटन ओवर हियर टिल दिस पैराग्राफ, ठीक है। तो इसमें एक दो वर्ड्स और हैं जो मैं समझाना चाहूँगा, विच विल बी ओपनिंग अप योर माइंड। जैसे जो स्टेजेस हैं रेडिकलाइजेशन का, बेसिकली होता ये है कि कोई भी इंसान, मैंने अभी बोला फीलिंग, जो रिलेटिव फीलिंग आ जाती है एलियनेशन वाली, कि हमारे पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, या एक कम्युनिटी के पास कुछ नहीं है, दूसरे कम्युनिटी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एक रीजन जो है डिप्राइव्ड है, दूसरा रीजन जो बहुत ज़्यादा फ्लोरिशिंग है, ये जो फीलिंग आ जाती है ना, तो एक ऐसा एजेंट आता है, एक ऐसा कैटलिस्ट आता है, एक ऐसा थर्ड इंडिविजुअल या थर्ड ग्रुप आता है, या पॉलिटिकल पार्टीज आता है, जो कि इस फीलिंग को भुलाना चाहता है, ठीक है। और इस फीलिंग को भुलाने के लिए आइडियोलॉजिकल इंगेजमेंट लेकर आता है कि तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे, तुम जो है जाट एजिटेशन में शामिल हो जाओ, तुम जो है दलित एजिटेशन में शामिल हो जाओ, तुम जो है जल जंगल ज़मीन की आइडियोलॉजी को मानते हुए अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाओ, अदरवाइज़ तुम्हारे जल जंगल और ज़मीन जो है तुमसे छीन लिए जाएंगे। तो ये हुआ आइडियोलॉजिकल इंगेजमेंट। अब इसी की वजह से क्या होता है, लोग इस बात को सुनना शुरू करते हैं, फिर रेडिकलाइजेशन होता है। रेडिकलाइजेशन अभी एक्सट्रीमिज़म नहीं है, रेडिकलाइजेशन मतलब ब्रेन वॉश चल रहा है, ठीक है। एक कैटलिस्ट इवेंट आता है, कोई एक ऐसा इवेंट आएगा, जैसे कि मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उड़ीसा में, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से एक जंगल के 1000 पेड़ को काटना था, 1000 पेड़ों को काटना था। तो ये हुआ 1000 पेड़ों को काटना, क्योंकि ऑलरेडी लोग एक आइडियोलॉजिकल इंगेजमेंट देख रहे थे। वो आइडियोलॉजिकल इंगेजमेंट क्या था कि हमें अपने जल जंगल और ज़मीन को बचाना है, ठीक है। तो ये जो है आइडियोलॉजिकल इंगेजमेंट था। अब हुआ क्या, एक कैटलिस्ट इवेंट आया, वो जंगल को काटने वाला, जो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट किया था। यहाँ से स्टार्ट होता है वायलेंट एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म, कि हम अपने जल जंगल ज़मीन को किसी भी हालत में बचाएंगे। ये एक पूरा एक प्रोसेस है रेडिकलाइजेशन का, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं रेडिकलाइजेशन टेररिज्म का, इसको एक बार आप लोग पढ़िए। और मैंने बता ही दिया डेवलपमेंट से एक्सट्रीमिज़म कैसे होता है, एक्सट्रीमिज़म से डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नाउ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ठीक है। लेफ्ट विंग क्यों कहते हैं, इस पर हम बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने अगर जाए तो हम पूरे 5 आवर्स का सेशन पढ़ सकते हैं, उतने की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है। एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म पे, बट समटाइम्स जब भी कभी डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को हम कोट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है।
कभी अगर डायरेक्टली पूछ ले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया स्टेटस से रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें चल रही 2026 में होम मिनिस्ट्री ने बोला कि ख़त्म कर लेंगे हम पूरी तरीके से नक्सल एक्टिविटी को। तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आए, पॉसिबिलिटी है। तो हम सिर्फ इसका सुपरफिशियली याद रखें क्या होता है। तो देखो इसको मैं समझा देता हूँ। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का सिर्फ एक बार एक पेज में समझने की ज़रूरत है कि क्यों ये आइडिया जो है पनपा। देखो एक तो मैं वर्ल्ड का भी एग्जांपल देके थोड़ा समझा दूंगा और पहले इंडिया का एग्जांपल देते हैं। वही चीज़, इंडिपेंडेंस 1947, इससे पहले और इसके बाद। 1947 से पहले जो भी कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज थे, उनके मार्जिनलाइजेशन के पीछे की वजह जो थी ना, वो थी एक्सप्लॉयटेशन। और वो एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से कि जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। इन सब का जो ओनरशिप था ना, एक तो ओनरशिप और इन सब का मैनेजमेंट, ये सब कुछ जो है ये लिमिटेड हैंड्स में थे। लिमिटेड हैंड्स में बेसिकली मनी लेंडर्स, ज़मींदार्स, लैंड होल्डर कम्युनिटीज़, लैंड होल्डर्स, या ये कहो कि ट्रेडिशनली जो प्रिंसली एस्टेट्स वगैरह थे ना, ट्रेडिशनली जो कह लो कि किंग्स थे, जो ब्रिटिश के साथ मिलकर अपनी सत्ता जो है बनाए रखे, अपने लैंड के होल्डिंग्स को बनाए रखे, इन्हीं के पास रहा। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी भी थे कई सारे एरियाज़ में। कई सारे केसेस में जो है ये अलग अलग नाम से, कभी राय बहादुर बुलाते हैं, कभी सावंत बुलाते हैं, ठीक है, सामंत, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस से पहले ये सिचुएशन थी कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो इकोनॉमी को डेवलप करने के रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो लिमिटेड हैंड्स में, ठीक है। और इस लिमिटेड हैंड्स में होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता था कि मास लेवल पर क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन था, ठीक है। फोर्स लेबर हमें देखने को मिलता था, ठीक है। लोगों के पास जो है अगर कहें तो डेस्टिट्यूशन की हालत थी, लिविंग स्टैंडर्ड मिनिमल थी, लिविंग स्टैंडर्ड मिनिस्क्यूल कह लो, वर्ड्स अगर यूज़ करें तो मिनिस्क्यूल। तो ये जो बुरी हालत थी, अब जब इंडिपेंडेंस तो हमें पता है कि सबके पार्टिसिपेशन की वजह से, मास पार्टिसिपेशन की वजह से इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। लोगों के अंदर एक भावना थी, एक फीलिंग थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल गेट आवर राइट्स, वी विल गेट बैक आवर ऑल द राइट्स, ठीक है। और हमारी पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन, मीनियल स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो हैं वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि ये चीज़ें जो है परसिस्ट करती रही, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स, पॉवर्टी दूर नहीं हुआ, डेस्टिट्यूशन ख़त्म नहीं हुआ, एक्सप्लॉयटेशन अभी भी चल रहा था, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, अभी भी जो है लैंड कंसोलिडेटेड रहा किसी कुछ लोगों के हाथ में, कुछ कम्युनिटीज़ के हाथों में, ठीक है। अभी भी ज़मींदार जो है डोमिनेट कर ही रहे थे। लैंड रिफॉर्म जो है कुछ स्टेट में सक्सेसफुल रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं रहा। तो लोग जो है पहले भी एक्सप्लॉयटेड थे, पहले भी मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स ही थे, और अभी भी जो है मार्जिनलाइज्ड फार्मर ही रहे, ठीक है। इसकी वजह से इनका और हालत बुरा होता गया। अब हुआ ये कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी तो हम देख रहे हैं 1947 का फेज़, तो 1947 के बाद जो है, जब हम देखें अप टू 1965, हालत ऐसी आ गई कि लोगों के पास, बेसिकली गवर्नमेंट के पास जो है फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। इतना अनाज नहीं था
कि एक सप्ताह और हम जो है फूड खुद के फंड से अरेंज कर सकते थे, ठीक है। तो लोगों के अंदर हीन भावना तो बढ़ती जा रही थी, पनपती जा रही थी, ठीक है। 1965 के बाद कुछ रिफॉर्म्स आए, ठीक है, बट एनी हाउ वी विल सी कि लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से सक्सेसफुल नहीं रहा। तो लोगों के अंदर जो है जो स्पेशली जो फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स थे, ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स थे, इन सब के अंदर जो है एक रिलेटिव डिप्रीवेशन की फीलिंग जो है रही, ये पनपती रही, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक्सट्रीमिज़म कब क्रिएट होता है कि एक कैटलिस्ट इवेंट होता है, कैटलिस्ट इवेंट। अब ये कैटलिस्ट इवेंट जनरली जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वाला आइडिया है, इस केस में है वो माओ का आइडिया, मौत से तुंग वाला आइडिया, ठीक है। तो थ्रू आउट द 1947 से आगे का फेज जो है ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि बात करता है कि स्टेटलेस सोसाइटी की सबका भागीदारी होना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज हैं ऑफ अ कंट्री, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ऑल मेन आर इक्वल, ठीक है। ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है। तो ये आइडिया जो था, ये लोगों को लगता था कि बहुत इक्वालिटी वाली बात कर रहा है ना, वो है भी सही बात है कि जहाँ पर भी क्लासलेस सोसाइटी होगा वहाँ पे इक्वालिटी होगा, ऑब्वियसली डिग्निटी होगा। ये किसको अच्छा नहीं लगेगा कि हमें भी डिग्निटी मिल रहा है समाज में, ठीक है। तो 1947 के बाद जो इंडिया का सिचुएशन था उसको भुनाया ये लेफ़्ट आइडिया वाले ग्रुप्स ने, ठीक है। और इसी लेफ़्ट आइडिया वाले ग्रुप्स ने फाइनली बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में मिला लिया, स्पेशली द ट्राइबल पॉपुलेशन, लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है, फार्मर्स कम्युनिटीज़ ऑल अक्रॉस द इंडिया, ठीक है, स्पेशली इन एरियाज़ ऑफ हाई डेंसिटी फॉरेस्ट, ठीक है। और ये कम्युनिटीज़ मिलकर जो है प्रोपेगेट करने लगे लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ठीक है। ये लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म थ्रू आउट चलता रहा, और अभी तो फिर भी बहुत कम हो गया है, बट जैसे अभी हम 2023 में हैं, 2025 में हैं, तो अभी तो बहुत कम हो गया है, बट वी सॉ द पीक अराउंड 2010-2008 के आसपास। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिला, दंतेवाड़ा वाला इशू, गढ़चिरौली वाला इशू, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा देश हिल जाया करता था, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, ठीक है। अब इसमें कुछ मेजर लीडर्स का नाम मैंने दिया हुआ है, जैसे चारू मजुमदार मेन प्रोपाउंडर कह सकते हैं इंडिया में। नक्सलबारी इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। नक्सलबारी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर एक फर्स्ट मास वायलेंस हुआ, जहाँ से कि कहते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एक तरीके से स्टार्ट हो गया 1964 के अंदर, ठीक है। चारू मजुमदार वाज द लीडर, और वो चलता आ रहा है। अब उस लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के पीछे आइडिया क्या था, वही कि हमें जो है जो प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं जो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाए, जिसका प्रोसीड हमें मिलना चाहिए था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमें नहीं मिल पाया, वो हमें किसी भी तरीके से चाहिए। इक्वालिटी, हमारे राइट्स ओवर फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा, जो हमारे लैंड राइट्स हैं वो हमें चाहिए, जो हमारे कॉमन रिसोर्सेज हैं उस पर हमारा पूरा हक है, क्योंकि हम जो है यहाँ के एबॉरिजिनल्स हैं, ओरिजिनल रेसिडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आइडिया के साथ जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म फ्लोरिश होता रहा, और उसकी वजह से हमें कई बार जो है मास स्ट्रगल देखने को मिला है। तो मैंने जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, मैंने उसको एक तरीके से क्रक्स के फॉर्म में समझा दिया है। यू हैव टू रीड, और दोनों चीज़ों को, लेक्चर को भी या नोट्स को भी मिलाकर अपने माइंड को जो है बार बार ये रिपीट करवाओ। एग्ज़ाम में जब हम आंसर्स लिखेंगे तो इन दोनों आइडियाज़ को मिलाकर लिखेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे का, नक्सलिज्म के पीछे का वजह क्या था? ट्राइबल पीपल्स डिसकंटेंट विद गवर्नमेंट। ये मैंने समझा ही दिया कि गवर्नमेंट अगर प्रोसीड्स ऑफ डेवलपमेंट सारे लोगों तक नहीं पहुंचा पाई,
तो ट्राइबल पीपल जो है उसको लेकर जो है बुरा मान गई ऑब्वियसली। इकोनॉमिक रीजंस, इनइक्वालिटी अभी भी रही, सबके पास जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं पहुंच पाया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुंच पाए, उसकी वजह से हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम और रीजंस देखें तो लॉस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है। जैसे कि अगर हम मान लें डेवलपमेंट गवर्नमेंट लाना चाहती है, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसे विलेज टैक्स है, वाटरशेड ड्रेनेज है, कम्युनिटी पैस्चर्स, ये ख़त्म होंगे ऑब्वियसली, और लोगों के अंदर जो है डिसकंटेंटमेंट आया और उसकी वजह से लोग वायलेंस स्ट्रगल को तैयार हो गए, क्योंकि आइडिया जो है जल जंगल ज़मीन वाला वो जो है ऑलरेडी तैयार थी, माओ का आइडिया ऑलरेडी तैयार था कि आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे लिए स्ट्रगल करेंगे। ठीक, बहुत हद तक यहाँ पर जो है चाइना का भी हाथ था, बिकॉज चाइना वाज इक्वली एस्पायरिंग टू बिकम डेवलप्ड आफ्टर 1978 स्पेशली। इंडिया के साथ पैरेलल ही आज़ाद हुआ, और अभी देखो चाइना का क्या स्टेटस है और इंडिया का क्या स्टेटस है। सो पैरेलली दे वर एस्पायरिंग टू बिकम डेवलप्ड कंट्री। लैंड राइट्स का एलियनेशन मैंने समझाया अभी कि क्यों उसकी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डेवलप हुआ। गवर्नमेंट ने निगलेक्ट किया बहुत सारे रीजन्स को, उसकी वजह से भी, और आइडियोलॉजिकल इंगेजमेंट तो है ही, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडिया जो है उसकी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्रिएट हुआ। अब इम्पैक्ट क्या है, वायलेंस बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलता है। दंतेवाड़ा वाला इंसिडेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। छत्तीसगढ़ से लेकर, अभी हम मैप में देखेंगे, छत्तीसगढ़ से नीचे के एरिया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरा वाइड स्प्रेड है। बिहार, झारखंड भी अछूता नहीं है इन चीज़ों से। तो वायलेंस हमें देखने को मिलता है, स्प्रेड ऑफ अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, हम जानते हैं ऑब्वियसली, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कॉरिडोर टर्म है कि जिस स्टेट्स में भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैला उसको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। ये कुछ ईयर्स में, जैसे कि ये है 2007 का, इतने स्टेट्स में जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था। ठीक है, जो जितना रेड है उसमें सीवियरली अफेक्टेड, और उससे ज़्यादा येलो तक होता जाए तो वो कम सीवियर। ठीक है, उसके बाद जो है ये 2013 का डेटा है कि कम होता गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और अभी अगर हम बात करें 2018 में, तो ये 2018 का डेटा है, अब और ज़्यादा कम हो गया। 2026 में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का ये दावा है कि हम जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, पॉलिटिकल सोशल इंस्टेबिलिटी आएगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, वायलेंस और ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, नो डाउट। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलीव्स इन हॉलिस्टिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन द एरियाज ऑफ सिक्योरिटी डेवलपमेंट, इंश्योरिंग राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकल कम्युनिटीज़ को राइट्स, जो उनके राइट्स थे वो नहीं मिल पाए, इसीलिए एक्सट्रीमिज्म क्रिएट हुआ था। तो अगर हम राइट्स इंश्योर कर दें, उनके राइट्स अगर सही टाइम पे मिलने लगे, तो ऑब्वियसली वो एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने भी वही अप्रोच लगाया। ठीक है, उसके बाद एक तो हो गया कि ये मोरल परसुएशन है, या फिर ये कहें प्रोविजनिंग है। दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट ने जो फोर्सेज हो सकते हैं, जनरली CRPFs, उसको भी स्ट्रेंथन किया टू कम्बैट दी एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ बाय दी लेफ्ट विंग एक्सट्रीम आइडियाज़ मिलिटेंट्स। ठीक है, आइडिया बेस्ड मिलिटेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया। डेवलपमेंट फ्रंट्स पे सेंट्रल असिस्टेंस वगैरह दिया गया। ठीक है, जितने अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें एक तो डेवलपमेंट लाया गया, और लोगों को जो है उसको कहें कि सबमिट कर दिया, लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि जो भी इन्वॉल्व हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, उनके जो राइट्स हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा, तो आप जो है सबमिशिव हो जाए, अपने हथियार डाल दें, छोड़ दें। ठीक है, तो वो मोरल परसुएशन की वजह से भी लोगों ने छोड़ा। तो कुछ एक्टिविटीज़, कुछ आउटकम्स यहाँ पे बेसिकली कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको एक बार पढ़िए। समाधान स्कीम सबसे ज़्यादा फेमस है टू कम्बैट दी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। ठीक है, रोड रिक्वायरमेंट प्लान, ये सब जो है रिमोट एरियाज़ में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि जो है लोग मेन स्ट्रीम हो पाएँ। ठीक है, ये और कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, आउटकम्स क्या हुए, यहाँ पे आउटकम्स है 38 इन 2024 लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, 45 था 2022 में, 75 था 2015 में, और 96 था 2010 में। तो ये जो है इतने ही डिस्ट्रिक्ट्स अब बचे हुए हैं जिसमें कि नक्सलिज्म हमें देखने को मिलता है। इंसिडेंट्स घटे हैं। ठीक है, डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो भी घटा है बहुत हद तक। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अटैक था वो भी कम हुआ है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं। ठीक है, अभी भी चैलेंज क्या है
कि जो ट्राइबल सिंपैथी और सपोर्ट देने वाले लोग हैं, जो जैसे कि अगर मान लें कि माओइस्ट आइडियोलॉजी वाले पॉलिटिकल पार्टीज़, तो वो तो अभी भी एग्जिस्टिंग है, जिसकी वजह से लोग जो है अभी भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट कोई गलती करती है, अंडर डेवलपमेंट होता है, और उसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ उस फीलिंग को भुनाती है और फिर से जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है, तो वो अभी भी एग्जिस्टिंग है। कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ वाला रीजन कह लें या फिर उड़ीसा वाला रीजन कह लें, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, तो वहाँ अभी भी हमें एक्टिविटी देखने को मिलता है। वो पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ से ख़त्म नहीं हो पा रहा है रेड एक्टिविटी, तो वो अभी भी हमारे लिए एक चैलेंज की तरह है। पोटेंशियल फॉर रिसर्जेंस है। अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट इक्वालिटी नहीं लाती है, गवर्नमेंट अगर अपने जीडीपी ग्रोथ को नहीं मेंटेन कर पाती है, गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाती है, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो फिर ये सब जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इसको पॉलिटिकल पार्टीज मिस यूटिलाइज़ करेगी और उसकी वजह से जो है रिसर्जेंस होने के चांसेस बहुत आए हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड ऑपरेशंस चलते ही रहते हैं। जो मिलिटेंट्स इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में, अगर उन्हें फिर से कोई मॉनेटरी इंसेंटिव या किसी भी तरीके का इंसेंटिव दिया जाए, तो वो अंडरग्राउंड ऑपरेशंस चालू रखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो परसिस्टिंग है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। इसको एक बार पढ़िए, अगर कोई कन्फ्यूजन रहे देन गेट बैक टू मी अगेन। और आई थिंक वी डू नॉट हैव टू गो बियॉन्ड दीज थिंग्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ CAPF पेपर 2 लेवल। अगर UPSC सिविल सर्विसेज की बात होती देन आई वुड हैव एक्सप्लोर्ड इन डेप्थ, but at your level this much is sufficient enough to write answer. Please read carefully, read all the documents which have been provided to you, and those will be sufficient enough to answer questions related to left wing extremism, ठीक है। एक क्वेश्चन just right answer on question is left wing extremism in India, challenges persisting and progresses made। क्या क्या अब तक चेंजेस प्रोग्रेस हुए हैं और चैलेंजेस क्या परसिस्टिंग, ठीक है। तो इस पर आप लिखिए आंसर। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, विच आई विल चेक ऑन। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म पे और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे। इस तरीके से फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो दीज 2 टॉपिक्स वी विल डील विद इन नेक्स्ट सेशंस, and I hope you liked this session. Share with your peers, share with your classmates, so that they can benefit from such enriched session as well, and I can get to connect to new people as well. Thank you so much for being there, for having faith in me. I will get back to you again in the next sessions. Thank you. Have a nice day.